नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल मैथ्स बाय सुभाष सर सीकर पे। मैं सुभाष चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अगले पार्ट में चलते हैं। जो पिछला हमने पार्ट किया है मित्रों, उसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, यानी सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी का सेकेंड पार्ट है आज। पिछले पार्ट में जो है हमने फॉर्मूले से किस तरह से आप स्क्वायर रूट निकालते हो वो चीज़ हमने देखी थी। आप चाहो तो उसको भी आप पहले देख सकते हो, नहीं देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्वेश्चन को करने का बिल्कुल अलग तरीका होगा और वहाँ करने का बिल्कुल अलग तरीका है। जो पिछले पार्ट में हमने किया है उसमें एक चीज़ ये हुई है कि भाई वहाँ यदि आप 11th क्लास में हो तो भी आप उससे कर सकते हो, क्योंकि उसमें पूरा विथ डिटेल है। और यहाँ जो है हम इस तरह से देखेंगे कि उसी क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे कर सकते हो और फास्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखना। देखें, मैंने लिखा कि मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे है, ऐसे लिख देता हूं मैं, a प्लस आयोटा बी, और इसका मैं वर्गमूल लेता हूं। तो मुझे कोई अन्य सम्मिश्र संख्या मिल रही है, मान लीजिए उसको मैंने बोल दिया x प्लस आयोटा वाई। तो हमने क्या किया था उस पार्ट में, ठीक है, नहीं भी देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ लें आप। हमने क्या किया था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया था। इधर स्क्वायर किया तो रूट हट गया, केवल क्या बचा, a प्लस आयोटा बी। इस तरफ स्क्वायर करो, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां क्या होगा, b स्क्वायर यानी दूसरे पद का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वजह से -1 और फिर y स्क्वायर, फिर 2 आयोटा xy। अब आप ध्यान से समझना, जब भी दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हों तो जरूरी है उनके रियल पार्ट आपस में बराबर हों और उनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में क्या हों, बराबर हों। ये xy वाला और 2 वाला ये आपस में बराबर होना चाहिए, यानी आयोटा का गुणांक है वो बराबर होना चाहिए, और फिर आयोटा के अलावा जो पद है कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो किसके बराबर होना चाहिए, एक के बराबर। यानी आप क्या बोलोगे कि जो ये एक मिलेगा आपको a है ना, वो a क्या होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो b है ये क्या होगा, 2xy। यानी आप वर्गमूल करोगे तो ये एक इसके बराबर होगा, दो रियल नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस होगा, और जो ये b होगा दूसरा वाला, ये क्या होगा कि दो रियल नंबर्स का गुणा होगा और उसको 2 से और गुणा करेंगे। समझ पा रहे हो बात को। तो यदि मुझे वो दोनों नंबर चाहिए यहां से, तो मैं क्या कहूंगा कि ये 2xy है, तो पहले तो मैं 2 से भाग कर दूंगा, तो केवल क्या बचेगा, xy बचेगा। अब यहां आपको कितना ही समझ में आए नहीं आए कोई चिंता नहीं करनी है। अब आप सीधा अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। वहां देखो आप, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया। क्या क्वेश्चन दे दिया गया कि 7 + 24 आयोटा, और इसका आपको क्या बताना है, वर्गमूल। सब क्वेश्चनों में हम एक ही चीज ले रहे हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो किस पर है, वर्गमूल पर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही चीज देखने वाले हैं सारे प्रश्नों में, ये ध्यान रख लेना आप। तो ध्यान से देखना, जो भी यहां आ जाए उसका कर दो आधा। क्यों आधा कर दो, भी पीछे बताया था। बाकी जिसको डायरेक्ट समझना है ज्यादा चिंता करो ही मत, आप सीधा बस चीजों को आप आसान बनाना सीखे ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको बनाना ही नहीं है। हाफ कर दो, हाफ करते क्या बनेगा, ये 12, केवल आयोटा का गुणांक देखो। अब 12 दो नंबरों का ऐसा गुणा होगा, यानी 2xy बराबर 24 था यदि, तो xy बराबर कितना आ गया, 12। अब दो नंबरों का गुणनफल तो आ रहा है 12 और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 7। तो डायरेक्ट आपको सोचना है। कोई बच्चा सोचे कि सर मैं तो इस तरीके से सोच ही नहीं पाता हूं, मैं कैसे एग्जाम में सोच पाऊंगा, मेरा तो इस तरीके से दिमाग ही नहीं चलता है। तो बेटा ध्यान रखिए, दिमाग कैसे चलेगा, जितने आप क्वेश्चंस करते जाओगे उसी के हिसाब से आपकी सोच जो है वो डेवलप होती जाएगी और उसी के हिसाब से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो आप समझने की कोशिश करें, 1 2 3 4 क्वेश्चनों में हो सकता है थोड़ी बहुत तकलीफ हो, लेकिन जैसे ही हम आगे चलेंगे आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा, और स्क्वायर रूट का प्रश्न आपका पूरी जिंदगी में किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा, बस समझ लो। आप इस वीडियो को पूरा देख लेना बस आप। अब आप देखो, दो नंबरों में ब्रेक करूं तो आप सोचो कि 12 को मैं कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूं। हालांकि इतना वहां नहीं सोचना, इससे भी जल्दी करना है, लेकिन मैं एक बार समझा देता हूं। या तो आप लिख लो 12 × 1, या क्या लिख लो 4 × 3, या क्या लिख लो 6 × 2। तो किसी भी तरीके में आप क्या करो, इनको ब्रेक करो। अब आप सोचो कि 12 का स्क्वायर तो 144 और 1 का स्क्वायर 1, अंतर कितना होगा यहाँ 143, जबकि अंतर कितना है 7। मतलब नंबर है वो थोड़े करीबी है,
नंबर थोड़े करीबी हैं, तभी अंतर क्या है 7। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 36 माइनस 4 कितना होगा 32, 32 तो वहां है नहीं। तो आप इसको देखो, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 में कितने का अंतर है 7 का। अगर प्लस का अंतर आ रहा है मतलब बड़े वाले में से छोटे वाला घटा रहे हैं, और यदि माइनस का अंतर आए मतलब छोटे वाले में से बड़े वाला घटा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, कुछ ही देर की बात है फिर आप इन सब प्रश्नों को उड़ाओगे, मेरा वादा है आपसे। कुछ देर बस देख लो, कुछ देर गुरु को कुछ पल दे दो आप, और उन्हीं पलों में आपको जिंदगी का लम्हा देंगे हम। इसको मैंने लिख लिया 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 ही क्या होता है 12। अब आप देखना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अंतर कितना हो गया 7। तो बताओ पहले 4 और फिर 3, यानी आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख लो 4 और 3, 3 के साथ ले लो आयोटा। अब आपको यह देखना है कि यहां प्लस है या माइनस। अब यहां यदि प्लस है मतलब दोनों नंबर किसके हैं, या तो प्लस के हैं या फिर दोनों क्या है माइनस है। ये समझ लेना आप, या तो दोनों दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट आपके पास प्लस आ सकता है, या फिर दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट आपके पास क्या आ सकता है प्लस आ सकता है। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट लिख दो 4 + 3 आयोटा, या -4 - 3 आयोटा, या फिर दोनों के बाहर प्लस माइनस भी आप ले सकते हो कि जब प्लस से गुणा करोगे तो यही रहेगा, और माइनस से गुणा करते ही दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो देखो मित्रों कितना आसान है ये, कितना सरल है ये। थोड़ी बहुत भी यदि तकलीफ है तो अगला प्रश्न करते हैं, ध्यान से समझना, चिंता ही मत करो, बस आप तो समझते जाओ। ये देखना अच्छे से, 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 12। आपने सोचा कि एक को मुझे लेना है 4 गुणा 3, ये तो पक्का है क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 का अंतर 7 होता है। लेकिन लेना कैसे है, ये 7 प्लस का है कि माइनस का है। आप कहोगे सर माइनस का है, यानी छोटे के स्क्वायर में से बड़े का स्क्वायर घटाना है। 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16, तो 9 - 16 7 होगा। मतलब रियल नंबर जो है वो 4 ले लो, और इमेजिनरी पार्ट अपने पास कितना लेना है 4 लेना है, क्योंकि जो आयोटा के साथ लिखेंगे उसको इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। इसको ले लिया आयोटा। अब चिन्ह कैसे लगेगा प्लस माइनस का, इसको देखो, क्या यहां प्लस है क्या, तो या तो होंगे दोनों प्लस के, और या दोनों किसके होंगे भाई साहब माइनस के होंगे। कोई सोचे क्या इतना लिखना पर्याप्त नहीं है क्या, बिल्कुल इतना लिखना पर्याप्त है, लेकिन प्लस माइनस न देके केवल एक ही दे दे आपको तब ये भी सही है, प्लस माइनस देके केवल इतना ही दे दे तब भी सही है। इसलिए मैं दोनों लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आप गलत नहीं करो। देखो कितने आसान वे में इसको कर सकते हैं। अब भी नहीं समझ में आया चिंता मत करो, अगला देख लो। आपको लास्ट तक ये समझ में आना ही आना चाहिए, केवल समझ में नहीं आना चाहिए, भूलो ही ना कभी, भूलना भूल जाओगे आप, बस इतनी सी बात है। देखो आधा कर दो इसका, आधा करते ही कितना आ गया 2। अब आप सोचो कि 2 को किस तरीके से लिखूं कि उनके वर्गों का अंतर आ जाए कितना, वर्गों का अंतर आ जाए कितना 3, और अपने पास उनका गुणा रहे 2। अब देखो इसको भाई साहब 2 और 1 ही लिख लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3। अब यहां +3 है तो 4 - 1 ही करोगे तभी तो +3 आएगा। यदि -3 होता तो 1 इधर लिखते 2 उधर लिखते। अब देख लो 2 और 1 यही होगा, बस इसके साथ आयोटा ले लो। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है क्या, इस जगह अपने पास क्या था भाई साहब प्लस का चिन्ह था, तो यहाँ क्या लगा दो प्लस का चिन्ह। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसको भी क्या कर दो प्लस का चिन्ह, या फिर क्या कर सकते हो दोनों ही क्या कर सकते हो नेगेटिव ले सकते हो। इस चीज को आप समझना, 1 को चाहे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का गुणा करने पर वही तो रहेगा अपने पास, इसलिए 1 को ना भी लिखो तो भी कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो 2 + आयोटा या फिर -2 - आयोटा, बाहर क्या ले सकते हो दोनों ही कंडीशन में प्लस माइनस ले सकते हो। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, नहीं है तो भी भाई 2 प्रकार से इसका जो है, जैसे आप लेते हो कि 25 जो है मुझे निकालना है, तो मैं किस किस के स्क्वायर से 25 ले सकता हूं, तो आप कहते हो चाहे तो +5 का स्क्वायर कर दो चाहे -5 का स्क्वायर कर दो, एक साथ दोनों दे तो भी ठीक है कि आंसर दे दे भाई साहब कि +-5 होगा क्या, तो आप कहोगे सही है, या केवल +5 दे दे और बाकी सारे डिफरेंट दे दे, तो उन 4 में से तो +5 ही सही होगा, या -5 दे दे बाकी सारे डिफरेंट दे दे, तो उन 4 में से तो -5 ही सही होगा। तो एक साथ एक ही ऑप्शन आपका क्या देगा करेक्ट देगा, क्योंकि अपना जो पेपर है वो सिंगल चॉइस का है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लें, गांठ बांध लें। अब देखते हैं आगे, इसको आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न लेते हैं। लास्ट में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि इसके अलावा ये हाफ करने वाला भी आप नहीं सीखो तो एक और रामबाण अपने पास है, उससे भी आप इसको कर सकते हो, तुरंत कर सकते हो। सारे तरीके बताऊंगा, बस देखते रहो। इससे पहले मैंने एक तरीका और बता दिया आपको, डिटेल्ड मेथड जो पिछले पार्ट में था। आज वाले पार्ट में जल्दी कैसे कर सकते हैं वो तरीका। अब देखो इसको इसका आधा करो -2, क्योंकि -4 था ना यहाँ।
अब -2 आप लिखो तो भी ठीक, नहीं लिखो तो भी ठीक, क्योंकि माइनस का अपने यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चाहे भूल जाओ आप। मैं लास्ट में आपको अपने आप ही बता दूंगा माइनस का क्या इलाज करना है, वो देख लेना आप। अब देखो यहां माइनस का 3 आ रहा है, मतलब छोटे के स्क्वायर में से बड़े का स्क्वायर जा रहा है। 1 गुणा 2 2 ही होता है ना, गुणनफल तो 2 होना चाहिए, और वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए? -3। तो इधर तो ले लिया मैंने 1, इधर ले लिया 2, 2 के साथ ले लो आयोटा, बाद वाले के साथ आयोटा लेना है। अब यहां देखो क्या है साहब, माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह है मतलब यहां अपने पास -2 था। अब -2 किस तरीके से आ सकता है? या तो -1 गुणा 2 हो, या फिर -2 गुणा 1 हो, यानी एट ए टाइम या तो ये ऐसे हो या फिर कैसे हो, ऐसे हो, यानी चिन्ह विपरीत आएंगे। माइनस का इतना ही मतलब है, चिन्ह क्या आएंगे? विपरीत। और प्लस का मतलब क्या होगा? चिन्ह समान होंगे, या तो प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। तो समझ ले यहां क्या लगाएंगे भाई साहब, आप कहोगे माइनस ऐसे कर दो, या फिर -1 + 2 आयोटा, चिन्ह विपरीत होना चाहिए, या फिर +-1 - 2 आयोटा, या फिर +-1 + 2 आयोटा। कोई भी एक दे दे तो सब सही माने जाएंगे। एट ए टाइम कोई भी एक दे दे तो सब सही माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई पीड़ा कष्ट वेदना नहीं है। अब देखना आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 - 8 आयोटा, मैंने लगभग सारे ले लिए हैं, ये जो मैन जो आते हैं ना वो सारे ले लिए हैं मैंने, आप चिंता मत करो। देखो अगला 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? -4। अब माइनस को तो आप चाहे भूल ही जाओ, मैंने क्या कहा, माइनस का तो इलाज हम जानते हैं, चिंता मत करो। अब आपको जल्दी से क्या सोचना है कि 15 किन्हीं दो नंबरों के स्क्वायर का अंतर 15 कब आता है? तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कि यार 4 ही तो है, कब आएगा? जब अंतराल थोड़ा ज्यादा होगा। अंतराल यदि कम होगा, जैसे 2 गुणा 2 ले लिया, तो स्क्वायर का अंतर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन यदि आप 4 गुणा 1 लेते हो तो ध्यान से समझना, 4 गुणा 1 तो 4 का स्क्वायर 16, अरे 1 का स्क्वायर 1, 16 - 1 15, मतलब यही जमेगा और कोई भी नहीं जमेगा। अब 4 को इधर लेना है कि 1 को इधर, ये देखो अंतर प्लस का 1 माइनस का, आप कहोगे सर प्लस का 15 है, इसका मतलब बड़े वाले को इधर, छोटे वाले को उधर। अब देखो 4 और 1 इंटू आयोटा क्या होगा? आयोटा ही, हालांकि 1 को रख लें, लेकिन 1 से रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां चिन्ह क्या आएगा, यहां क्या है? माइनस, तो यहां आप लगा दो माइनस, या ऐसे लिख दो, चिन्ह विपरीत आएगा, माइनस का मतलब यही है, या ऐसे लिख दो, या क्या कर दो, दोनों के आगे प्लस माइनस, सारी बातें एक ही हैं। बताओ इस बात को समझ पाए हो क्या? कमेंट्स करने हैं आपको, कमेंट्स करने हैं, बाकायदा बताना है, कोई तकलीफ हो तो वो भी बतानी है, कोई चिंता नहीं करनी, आपको आराम से बोलना है। मैंने आपसे जैसा वादा किया है कि लास्ट में आपको रामबाण तरीका भी बताएंगे, तो वो भी आप समझ लेना। अब देखो सबसे ज्यादा आने वाला आयोटा का वर्गमूल और माइनस आयोटा का वर्गमूल, सबसे ज्यादा आने वाला। कई बार इनका योग पूछ लेता है, कई बार अंतर, कई बार प्रोडक्ट, ये भी आप समझ लें। देखो आयोटा का यदि वर्गमूल पूछ ले भाई, तो किस तरीके से करोगे, ये चीज आप समझ लें। मैंने लिख दिया यहां आयोटा, हम वर्गमूल की बात कर रहे हैं, चाहो तो रूट लगा लो, या फिर मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि जो भी कुछ ले रहे हैं वो वर्गमूल के लिए ले रहे हैं। देखो अब ये है क्या? 0 + आयोटा, ऐसा ही तो है ना, इसका वर्गमूल लेना है। सोचो इसका जो भी गुणांक होता है उसका आधा करना होता है, इसका आधा करोगे गुणांक का, तो इसके गुणा में तो 1 है, उसका आधा करोगे, 1 का आधा कितना होता है? आधा। यानी आधे को ऐसे नंबरों में गुणा करना है कि उसके आधे को इस प्रकार से ब्रेक करना है, हाफ को इस प्रकार से तोड़ना है, ब्रेक करना है कि दो नंबरों को गुणा करने पर तो आधा आ जाए और उनके वर्गों का अंतर क्या आ जाए? 0। वर्गों का अंतर 0 कब आ सकता है? कि लिए गए दोनों नंबर समान हो, तभी उनका फिर क्या होगा? वर्गों का अंतर 0 होगा। ठीक है, अब आप देखो प्लस माइनस चिन्ह हो सकते हैं, प्लस माइनस चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन नंबर समान होने चाहिए। तो बताओ 1/2 कैसे मिल सकता है? दोनों नंबर आप क्या लेोगे? 1/√2, तुरंत सोच सकते हो आप, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट करने पर 1/2 और वर्गों का अंतर दोनों समान नंबर हैं, समान नंबर में से समान नंबर का स्क्वायर घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आप समझें इस चीज को कि ये चीज मिल गई। अब यहां प्लस है क्या? बिल्कुल प्लस है, क्योंकि प्लस का आयोटा ही तो था, प्लस है तो यहां फिर प्लस 1/2 ही है, तो दोनों प्लस के ही रहेंगे। या फिर क्या होगा? दोनों किसके आ सकते हैं? माइनस के भी। ये चीज कई बार छोड़ दी जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी जबरदस्त चीज है, इसको आप समझ लेना अच्छे से। अब आप देखो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ध्यान से समझना। मैंने लिख दिया 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू आयोटा, दूसरे वाले के साथ आयोटा लेना है, केवल इतना लिख दूं तो सही है, समझ पा रहे हो ना बात को? या ऐसा लिख दूं
-1/√2 -1/√2 और -1/√2 आयोटा, यानी चिन्ह तो समान होने चाहिए तभी तो प्लस आएगा ना, या ऐसे लिख दूं तो भी क्या होगा सही, या फिर इसके बाहर क्या लगा दूं प्लस माइनस और इसके बाहर भी क्या लगा दूं प्लस माइनस, तब भी क्या होगा सही होगा। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप देखो अगले वाला अपने देखते हैं, इसको समझो। इसका वर्गमूल लेना है, इसको क्या लिखोगे 0 माइनस आयोटा, रियल नंबर को 0 ले लो, यहां माइनस है ये समझना आप, इसके गुणांक का आधा करोगे, आधा तो 1/2 ही होगा, लेकिन आया किसके साथ माइनस के साथ, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में बता देंगे, लेकिन ये समझ लेना कि -1/2 कैसे आ सकता है। 1/√2 को 1/√2 से गुणा करने पर तो 1/2 ही आएगा, एक को प्लस का ले लूं दूसरे को किसका ले लूं माइनस का, या ऐसे ले लूं -1/√2 और +1/√2, तब भी क्या आ सकता है 1/2, चाहे ऐसे लूं चाहे फिर ऐसे लूं, लेकिन चिन्ह क्या लेने पड़ेंगे विपरीत, तभी क्या आ सकता है नेगेटिव। अब देख लो 1/√2 -1/√2 आयोटा, और बाहर क्या ले सकते हो प्लस माइनस, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 माइनस का और +1/√2 आयोटा, और बाहर क्या ले सकते हैं प्लस माइनस। अब गलती क्या हो जाती है, लोग जब योग करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, अंतर करते हैं, तो जनरली वो क्या सोचते हैं कि इसको इसी तरह से सोचते हैं कि ये तो हमेशा होगा यहां माइनस और दूसरे वाले में क्या होगा ये प्लस का होगा, और इस तरह से सोच के वो अपने आप का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें ये चीज भी हो सकती है एट ए टाइम और ये भी हो सकती है। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, वरना आपका क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। आगे चलना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट -6 आयोटा, देखो -6 का आधा करो -3, माइनस को भूल जाओ 3 को याद रखो केवल, चाहो तो लिख सकते हो और चाहो तो भूल सकते हो। अब सोचो 3 ही है तो 3 गुणा में अगर आप लिखना चाहो 3 के फैक्टर सोचना चाहो तो 3 का फैक्टर 1 और 3 यही तो होता है, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। तो सोचो इसको लिख लिया 3, इसको लिख लिया 1। अब 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 का अंतर 8 होता है क्या, बिल्कुल होता है। प्लस का 8 है या माइनस का 8 है, प्लस का 8 है। प्लस का 8 है तो बड़े वाला इधर छोटे वाला इधर, बड़े वाले में से छोटे वाला घटेगा तो प्लस का आ जाएगा, तो 3 प्लस आयोटा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो आयोटा ही आएगा, या फिर -3 माइनस आयोटा, दोनों में से किसी भी तरीके से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। इस बात को समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, ये आ गया 3 - 4 आयोटा। देखो -4 में 2 का डिवाइड करो तो -2, माइनस को भूल जाओ 2, सोचो 3 आना चाहिए तो 2 और 1 लिख लो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3, तो प्लस का है क्या, प्लस का है, तो प्लस का है तो ये बड़े वाला इधर छोटे वाला इधर, तो 2 प्लस आयोटा, या फिर -2 माइनस आयोटा, बोलो भाई, या फिर क्या आ सकता है बाहर प्लस माइनस आ सकता है। समझ पा रहे हो ना बात को, क्यों, ठीक है। आगे देखो -15 -8 आयोटा, -8 में 2 का डिवाइड करो कितना आ जाएगा -4, माइनस को भूल जाओ 4 को, देखो 4 गुणा 1 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 - 1 क्या हो गया 15, लेकिन हमें तो यहाँ क्या चाहिए माइनस का 15, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 1 को तो इधर ले लें और 4 को उधर ले लें, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, 1 - 16 क्या आ जाएगा -15। इसके लिए क्या करना है 1 को इधर रखना है, तो रियल पार्ट में 1, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा, 1 + 4 आयोटा, या फिर -1 - 4 आयोटा, दोनों के साथ क्या ले सकते हो बाहर प्लस माइनस ले सकते हो। आसान है, सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। अगला देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा था लास्ट में, आपको एक रामबाण में बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो इसको आप जो मैंने तरीका बताया उससे तो कर ही सकते हो ना, उससे तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो ये 2√3 आयोटा है, तो आयोटा को तो भूल जाओ, आयोटा का गुणांक है उसमें 2 का भाग दो, √3 आ गया। अब √3 को 2 फैक्टर्स में कैसे तोड़ लो, √3 और 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। यहां देखो क्या 2 है, क्या -2 है, -2 है तो कैसे लिखना पड़ेगा √3 को, 1 और √3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, कितना आ जाएगा -2। तो 2 बातें समझाना चाह रहा हूं, यदि प्लस का 2 आ जाता तो इस तरीके से लिखना पड़ता, और माइनस का 2 आ गया तो इस तरीके से। इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि 1
और 3 आयोटा। अब देखो प्लस माइनस के लिए इसको देखना है कि प्लस का कोण आएगा और माइनस का कोण, क्योंकि इसने अपना काम कर दिया इतने से। इसके आधार पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 1 को प्लस का और 3 को माइनस का, नहीं, क्योंकि माइनस का हो चाहे प्लस का हो, स्क्वायर करने पर तो अपने पास वो प्लस का ही बनता है, तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी, वो तो वर्गों के अंतर की बात हो रही है। ठीक है, अब देखना यहाँ ये प्लस है, मतलब या तो दोनों नंबर क्या होंगे प्लस के, या फिर दोनों नंबर क्या होंगे साहब माइनस के। देख लो, समझ पा रहे हो ना इस बात को। यहां अपने पास क्या था, √3 था भाई, तो इसको √3 कर लेते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं, √3। ठीक है, अगर यहां अपने पास ये +2 होता, ऐसे होता +2 + 2 √3 आयोटा, ऐसे होता, तो कैसे लिखते हैं इसका वर्गमूल। जो रियल पार्ट है वो तो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट। इसीलिए मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि ये वाला इधर आ जाता है और वो वाला उधर, कब, जब आप इस पहले वाले का साइन चेंज कर देते हो। समझ पा रहे हो इस बात को। ठीक है, तो देखो इसका क्या आ जाएगा, यहां क्या लिखा है 1 + √3 आयोटा, तो वहां क्या हो जाएगा √3 + 1 आयोटा, या फिर -√3 माइनस आयोटा। चाहो तो प्लस माइनस ले सकते हो, ये चीज देख लो। समझ पा रहे हो इस बात को। ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मल तरीका हुआ। अब देखो रामबाण तरीका। अब देखते हैं अपना रामबाण तरीका भाई। अब देखो अपने पास दे रखे हैं 4 ऑप्शन, ऐसे ही आपको परीक्षा में मिलेंगे 4 ऑप्शन। ध्यान देना इस प्रश्न पर। प्रश्न आपको दिख गया। इस क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लग सकते, हमेशा 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। देखो यहां प्लस दे रखा है क्या, बिल्कुल। अब 2 नंबरों का प्लस कब आ सकता है, या तो दोनों नंबर क्या हो माइनस माइनस, या दोनों नंबर प्लस प्लस। यहां देखो क्या है माइनस प्लस, विपरीत चिन्ह नहीं हो सकता, विपरीत चिन्ह नहीं हो सकता, समान चिन्ह हो जाएगा। देख लो, हो गया आंसर। बाई चांस आप चेक करना चाहो कि भाई साहब ऐसा भी हो सकता है इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, उसके लिए एक और रामबाण तरीका अपना। क्योंकि आपको 2 या 3 ऑप्शन तो आप डायरेक्ट ही हटा दोगे। यदि नन ऑफ दीज नहीं दे रखा तब तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज दे दिए जाए तो 2 ऑप्शन में से एक छांटना है। कैसे, तुरंत ही दिमाग लगा लो, इसका स्क्वायर यदि हम करते हैं, यदि इसका, हालांकि ये सही होगा, जो एक बचेगा वही सही होगा, चिंता ही मत करो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं आपकी आत्म संतुष्टि के लिए, इसका स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो यहां क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा भाई साहब -3, फिर क्या आ जाएगा 2 आयोटा √3। देखो 1 - 3 -2 + 2 √3 आयोटा। देखो यही था क्या हमारा प्रश्न, यही था क्या हमारा प्रश्न। तो एक तरीका तो क्या है, चिन्ह को मैच कर लो। सबसे पहला जो मैंने पिछला पार्ट बताया था, डिटेल्ड मेथड। डिटेल से कैसे करना है, चाहे आप 11वीं क्लास में हो चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, मैंने डिटेल्ड मेथड इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। इस लेक्चर में आपके पास क्या है कि एक तो आप इसके गुणांक का आधा करके सोच लो, या फिर ऑप्शन के चिन्ह देखकर सोच लो। पहला तरीका डिटेल्ड तरीका, दूसरा तरीका जो आयोटा का गुणांक है आधा करके 2 नंबरों को गुणा करें तो ये आए और वर्गों का अंतर आए, ये आए। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, इसके केवल चिन्ह को देखकर ऑप्शन मैच कर लो, अधिकतर प्रश्न तो यूं ही हो जाएंगे तुरंत देखते ही। और फिर चौथा तरीका कि आप जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका स्क्वायर करके चेक कर लो। सभी का स्क्वायर करके चेक करोगे क्या, कई लोग इस प्रकार से भी बोल देते हैं कि सारे ऑप्शन का स्क्वायर चेक करोगे, इतना कहां टाइम होता है। भाई साहब सारे ऑप्शन का करना ही नहीं, जिनके चिन्ह ही नहीं मिल रहे उनका तो स्क्वायर करोगे ही क्यों। या तो एक ही ऑप्शन होगा डायरेक्ट सही हो जाएगा, या कहीं 2 आपको ऐसे मैच मिल रहे हैं तो दोनों के स्क्वायर करके देख लो। 2 का मतलब क्या होगा कि एक सही होगा और एक आ जाए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आ जाए तब आपको सोल्व करना है, वरना 5 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मैंने ज्यादा बोल दिया, हो सकता है 1 सेकंड में भी देख लो आप। समझ पा रहे हो बात को। देखो यहां इसका क्या कर दिया, डायरेक्ट स्क्वायर, और स्क्वायर करते ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा आपको, और मिलते हैं फिर एक नए पार्ट में। और सब खुशहाल रहें, अच्छे रहें। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं। बस सहयोग करते रहिए इस मुहिम में, हमारा सब कुशल मंगल रहे। राम राम, जय हिंद।